श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज भक्तों का एक प्रश्न है कि अधिक मास जो है वो कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो जो अधिक मास है वो 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक है। इस महीने का जो सीधा संबंध है वो भगवान विष्णु से है, क्योंकि इसको पुरुषोत्तम मास, मलमास और लौंद का महीना भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई भी इसको जो ये लौंद का महीना है, कोई भी इसको अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं था, तब खुद भगवान कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया। उन्होंने कहा मेरा नाम पुरुषोत्तम है और अगर कोई भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तुमको अपनाता हूँ, और जो भी व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा आराधना करेगा उसको मैं अपना नाम दूंगा, उसकी भक्ति से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ये पुरुषोत्तम मास है वो हर साल नहीं आता है, 3 साल के बाद आता है। इसलिए हमको कुछ नियमों का पालन इस समय अवश्य ही करना चाहिए। तो लेकिन कुछ एक सवाल है, क्या किसी नई चीज़ की हम शुरुआत इस महीने कर सकते हैं? तो नहीं। अगर कोई भी ऐसा नया कार्य है, नया बिजनेस है, कोई नई जॉब है या कुछ भी ऐसा है, तो वो हमको इस महीने में नहीं करना है। हमको कोशिश करनी है कि ये महीना जब निकल जाए उसके बाद करना है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वर्जित हैं। और लेकिन क्या क्या काम वर्जित हैं? वो है जैसे कि हम कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, मुंडन नहीं करवा सकते। ये जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमको इस लौंद के महीने में, कहें तो पुरुषोत्तम मास में, हमको नहीं करने हैं। लेकिन ये जो महीना है वो भक्ति की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत फलदायी है। इसलिए हमको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। जो भी व्रत एकादशी के, पूर्णमासी के, अमावस्या के जो भी व्रत पड़ रहे हैं वो हमको करना है। और दान की दृष्टि से भी ये महीना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमको बहुत ज़्यादा दोगुना चौगुना होकर मिलता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है कि जो मतलब इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाता है या उसको समय नहीं मिलता है, तो हर 3 साल के बाद ये एक महीना ऐसा आता है कि अगर आप पूरे मन से, भक्ति से अगर पूजा आराधना करते हैं तो भगवान बहुत जल्द आपकी सारी जो परेशानियां हैं उनको समाप्त करते हैं और आपसे प्रसन्न भी होते हैं। तो दूसरा सवाल है कि हम इस महीने में कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो नहीं। जो व्रत हम पहले से रखते चले आ रहे हैं केवल वही व्रत हमको करने हैं, और ना ही हम इस जो महीना है उसमें उद्यापन भी हमको नहीं करना है। केवल पूजा पाठ की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा है। हम केवल इस महीने में जितना अधिक नाम जप है, पूजा पाठ है, और यहाँ भगवत गीता का भी पाठ हमको इस महीने में अवश्य करना है। कोशिश करें कि जो पूरी भगवत गीता है वो हम इसी महीने में समाप्त कर लें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि वो इसी महीने में हम इस भगवत गीता को पूरी पढ़ लें। और इस महीने में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो हमको अपनी छत पर चिड़ियाओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। अगर हमारा अपना घर है तो वहाँ पर हम पानी की बाल्टी भर के भी रख सकते हैं, जिससे गाय वगैरह आकर पानी पी लें। तो हमको ये छोटे छोटे ऐसे कुछ कार्य हैं जो हमको करना है। और महादेव के मंदिर तो हमको रोज़ ही जाना है। हमको रोज़ नियम लेना है कि हम महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल उनको अर्पित करेंगे। और लोटा जल अर्पित करने के बाद हमको ये नियम भी लेना है कि महादेव के मंदिर में दीपदान भी अवश्य करना है। तुलसी के पास दीपदान, आंवला के पेड़ के पास दीपदान, पीपल के पास, कुछ ऐसे जो केले के पास, कुछ ऐसे जो धार्मिक और पूजा के जो पौधे हैं उन पर हमको दीपदान भी अवश्य ही करना है। इसलिए ये भी हमको विशेष नियम के रूप में लेना है। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो जितना आपकी सामर्थ्य है या जितना आप कर सकते हैं उतना कार्य अवश्य करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बहुत सारा कुछ नहीं कर पा रहे तो इस चक्कर में जो हम कर पा रहे हैं उस काम को भी हम छोड़ दें कि नहीं, हमसे तो इतना सारा सब कुछ नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, हमसे जितना हो रहा है, जितना हम कर सकते हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि देखिए, ये जो महीना है वो कोई साधारण महीना नहीं है। अब देखिए, किसी की ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। अब ये लौंद का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, ये 2026 में आ रहा है, अगली बार 3 साल बाद आएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इस महीने को व्यर्थ ना जाने दें।
इस महीने को व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें। जितना भी आप कर सकते हैं वो अवश्य ही करें। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं। और इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाना भी बहुत शुभ माना जाता है। और हो सके तो हम अगर हमारे घर के आसपास हो या अगर हम जा सकते हैं तो एक बार वृंदावन के दर्शन अवश्य करके आएँ। और हमको किसी पवित्र नदी में भी अवश्य ही स्नान करना है। अगर इतना सब काम भी आप कर लेते हैं तो देखिए आपके दिन दूनी रात चौगनी आपके घर में वृद्धि होगी। और भगवान इस आपकी तपस्या से, इस आपकी साधना से, भक्ति से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और अधिक मास की और भी मेरी वीडियोस इस चैनल पर हैं। और इस तरीके की मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अधिक मास की पूरी जानकारी के लिए मेरी और भी वीडियोस ज़रूर देखिए। राधे राधे।